नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के नए चैप्टर सूरदास पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम सूरदास पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। तो बच्चों हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो सूरदास ये पद में कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है। यशोमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन है तेरा माता और कौन है तेरा पिता। नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों काला है, तू क्यों सांवला है। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाला बालक चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। माँ यह कहकर बाल कृष्ण ने यशोदा से शिकायत करते हैं। तो बच्चों बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं, किसी को ग्वाल बालक को तूने सिर्फ मुझे मारना सिखा है। बलराम भैया पर रिश्ती नहीं। मोहन के मुख पर गुस्से वाली भाव को देखकर, गुस्से वाली वाणी को सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाता है और कहते हैं और मुस्कुराते हुए हंसते हैं। और माँ कहती है कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है, बहुत जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कान्हा तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा माता हूँ। यह कहकर यशोमती कान्हा को समझाते हैं। तो बच्चों चलो आज हम वाक्यांश पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ दिया, हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि निज, हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि यहाँ पर बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यहाँ पर वर्णन की गई है। तो बच्चों देखो, हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते आंगन में नाच भी रहे थे। तनक तनक चरणों सो नाचत, मनहि रिझावत। वे गाते गाते नन्ही चरणों से नाचते भी हैं और मगन भी हो रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण वाला बालक। वहाँ ऊंचाई कजरी धोरी, गोयती टेरी बुलावत से कौन करथुले न कभी भी हाथ उठाकर काली एवं सफेद गायों को बुलाते थे और तो कभी बहु ऊंचाई कजोरी धोरी गायों ने टेरी बुलायत। हाथों ठारी की, हाथों उठे की केतेबेले से काली एवं सफेद गायों मानों को डाकुथुले। कब कब हुको बाबा नंद पुकारत, और केबे केबे नंद बाबा को मध्य डाकुथिले। कब हुको घर में आवत, केबे केबे से डाकी डाकी घर भीतर को मध्य चली आसुथिले। वे कभी कभी घर के भीतर भी चले आते थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह भगवान कृष्ण अपने आप कछुमा मतलब है किछि गा रहे हैं और वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन होकर भी बहुत खुश हो जाते हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफेद गायों को बुलाते थे और कभी नंद बाबा को भी बुलाते थे और वे कभी घर के भीतर भी गाते गाते चले आते थे। तो क्या
उसके बाद माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत, घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खा लेते थे और थोड़ा मुंह में लगा लेते थे। बदन का अर्थ मुंह में नावत, नावत मने लगे देउथले। कबहू चैन प्रतिबिंब खंभ में लौनी लिए खवावत, कभी से कौन करथुले न खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे भी माखन खिला लेते थे। लूने लिए खवावत माने से निजर प्रतिबिंब को माखन खुआई देउथुले। दूरी देखती यशुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, माता यशोदा दूर से ही खड़े होकर यह लीला देख रहे थे और आनंदित होकर मुस्कुरा रहे थे। शूर श्याम के बाल चरित ये तीन नीत देखत मन भावत, शूर श्याम के बाल चरित ये नीत देखत मन भावत। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यहाँ बाल लीला रोज रोज प्रतिदिन देखने पर भी प्यारी लगती है और देखने के लिए मन बढ़ता है। जितना ही देखो मन में खुशी आ जाता है और देखने के लिए इच्छा रहती है। कृष्ण के बाल लीला कितनी खूबसूरत है, यहाँ से कह रही हैं। पिला माने मन रखो, खींचे गुस्सा करना, नन्हे नन्हे छोटे छोटे, रिस का अर्थ भी गुस्सा है। खींचे का अर्थ गुस्सा, रिस का अर्थ भी गुस्सा है। तो रिझई, रिस का अर्थ गुस्सा, रिझई का अर्थ है प्रसन्न होना। चबाई का अर्थ है चुगलखोर। जन्मत माने जन्म से। दूत माने शरारती, जन्म से ही शरारती। जन्मत दूत का अर्थ है जन्म से ही शरारती है। गोधन का अर्थ है गाय रूपी धन। सौ का अर्थ सौगंध, शपथ, कसम। पुत्र अर्थ है पुत्र या बेटा है। पिला माने मन रखिलो। तो बच्चों, यहाँ पर बाल कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे थे। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता था और बहुत खुश होते थे। यहाँ इस पद पर रचित है भगवान कृष्ण अपने आप कभी गा देते थे और कभी आंगन में नाच रहे थे और कभी हाथ उठाकर काली और सफ़ेद गायों को बुला लेते थे, कभी नंद बाबा को बुला लेते थे, कभी घर के भीतर चले आते थे और माखन खा लेते थे और कुछ नीचे गिरा देते थे। इसके साथ साथ अपने प्रतिबिंब को भी कुछ माखन खिला देते थे। तो माता यशोदा दूर से खड़े होकर ये सब कृष्ण के बाल लीला सब देखते रहते थे और बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे। सूरदास कह रहे हैं कि ये कन्हैया का जो बाल लीला है ना, जो देखेगा उसका मन जरूर मुग्ध हो जाएगा। रोज रोज देखने पर भी बहुत प्यारी लगती है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखो और इस अंश को याद रखो। हरि अपने से मन भावत तक आज आम पढ़ेले। तुम्हें वीडियो को देखो और सुंदर भाव रे शुणी की मन रख। रहुछि। धन्यवाद।